ये जो मेड इन बमहौर एक फेमस होता था, बड़ा कट्टा अवैध, पर अब अमेठी फेमस होगी, अब जो सेना है वो यूज करेगी। नहीं, सेना यूज करेगी, अच्छा लगेगा, बिल्कुल अच्छा लगेगा। तो बंदूकों में अब एके राइफल जो है वो मेड इन यूपी होगा। जी जी, तो इस बात पे फख्र होता है कि क्यों नहीं होगा। यूपी में औद्योगिक निवेश के लिए कानून व्यवस्था का अच्छा होना पहली शर्त है। कट्टा कल्चर पर लगाम लगाने के लिए सरकार माफियाओं पर बुलडोजर कार्रवाई के दावे करती है। इससे यूपी की कानून व्यवस्था वाकई सुधरी है, इसका सही जवाब यूपी की जनता के पास ही हो सकता है। कानून व्यवस्था की बात करें तो पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा यदि मजबूत हुई है तो कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। पहली बार देश की आजादी के बाद चोरों ने आके थाने में सरेंडर किया और ये कहा कि मैं अपराधी हूँ और मैंने ये जुर्म किया, मुझे गिरफ्तार कर ले जाए, मेरा चालान काट दिया। जॉब करती हूँ और मैं यहाँ से जब घर जाती हूँ तो यहाँ का एनवायरनमेंट सर बहुत स्ट्रिक्ट है और पुलिस वगैरह हर जगह लगी रहती है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम घर जाते हैं तो सेफ फील करते हैं। पहले गुंडागर्दी और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और रंगदारी, इस तरह के मामले अब कम देखने में आए। क्राइम कम है तो सब कंट्रोल में, ये सब कुछ कोई ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती नहीं है। अगर हम पहले की बात करें तो पहले कानून व्यवस्था काफ़ी जर्जर स्थिति में थी, जो कि पिछले 5 सालों में काफ़ी सुधार हुआ है। सभी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कानूनी व्यवस्था सही है, जब ही सब कुछ सही रह सकता है। हर व्यवस्था कानून से ही बनती है। समूचे देश में अगर किसी एक पुलिस बल की सबसे अधिक चर्चा रही तो वो रही उत्तर प्रदेश पुलिस। कभी सही कारणों से, कभी गलत कारणों से, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली, उनकी कार्यक्षमता पर चर्चा जरूर हुई। चाहे एटीएस द्वारा जिस तरीके से यहाँ पर एक आतंकी हमले को सुलझा लिया गया हो, या फिर दुर्दांत अपराधियों का अंत किया गया हो और उनका जो तरीका इस्तेमाल किया गया। इसीलिए जब हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो स्वयं उसमें यूपी पुलिस की बात भी जरूरी हो जाती है। अपराधी और माफिया पर इस सख्ती के साथ कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ जेल में हत्या हो जा रही है, कोई सुरक्षित नहीं है और बेटियां कितनी असुरक्षित हैं। आज यूपी में कानून का राज है। योगी योगी जिंदाबाद। अरे काबा यूपी में काबा रेप अपहरण नेताजी के जाहिर मिजाज बा। रेप अपहरण नेताजी के जाहिर मिजाज बा। काहो भैया काहो बहनी इहे राम राजबा। अरे काबा यूपी में काबा। चुनावों का समय है तो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा यूपी में अलग अलग ढंग से खूब सुनाई दे रहा है। शासन प्रशासन वादे इरादे सब लपेटे में। यूपी में काबा, इसका सही जवाब 10 मार्च को जनता अपने वोट से देगी। इस वक्त तो देखा जाए तो ठीक ही चल रहा है। जो जितने माफिया वगैरह हैं और एंटी सोशल एलिमेंट, उन सब पे कंट्रोल कर लिया गया है। कानून व्यवस्था से जितनी उम्मीद थी सरकार से, वो अपेक्षाकृत उतनी नहीं है। जब अखबार हम उठाते हैं, रोज पढ़ते हैं, जब एक तरफ हम पढ़ते हैं कि बड़े बड़े मंत्री सरकार के लोगों का कि हमारी सरकार ठीक है, अपराधी सब घर में घुस गए हैं, अखबार के हर पन्ने पर कोई न कोई घटनाएं पढ़ने को मिलती हैं, तब मन दुखी होता है। जब कभी हत्या का, कभी बलात्कार का, कभी नहर किनारे औरत मरी पड़ी हुई है, तो इस देखने के बाद लगता है कि किस स्थिति में कैसे ठीक होगा, ये कुछ समझ में नहीं आता है। काफ़ी सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। जैसा कि इस समय का जो करंट गवर्नमेंट है उसमें मैं देख रहा हूँ कि अपराधी जो लोग हैं, जो माफिया लोग हैं, उन पे काफ़ी अच्छा लगाम लगा के रखा है इन्होंने, और बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जैसे पहले थी वैसे अब भी है, और ये तो हमेशा इसी तरह चला है, चलेगा, इसमें बहुत फर्क नहीं होने वाला।